श्री राधे राधे दोस्तों। विष्णु भगवान की जय हो, एकादशी माता की जय हो। आज यानी 29 जनवरी, आज है एकादशी, जया एकादशी। चलिए शुरू करते हैं जया एकादशी के व्रत की कथा। माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी इस साल 29 जनवरी को मनाई जाएगी और ये भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। चलिए शुरू करते हैं एकादशी की व्रत कथा। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं, हे भगवान, अब कृपा कर आप मुझे माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है, विस्तार पूर्वक बताइए। माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी में किस देवता की पूजा करनी चाहिए तथा इस एकादशी व्रत की कथा क्या है, उसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है, शीघ्र ही बताएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा है कि ये तिथि पापों को हरने वाली है। इस एकादशी का व्रत करने पर मनुष्यों को कभी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता है। इसकी कहानी इस प्रकार है। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। देवगढ़ परिजात वृक्षों से भरे हुए नंदनवन में एक बार अप्सराओं के साथ घूम रहे थे। नंदनवन में उत्सव का आयोजन हो रहा था। इसमें देवता, ऋषि, मुनि सभी मौजूद थे। उस समय गंधर्व गा रहे थे तथा गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थीं। इंद्र गंधर्वों के नृत्य का आनंद ले रहे थे। उसमें गंधर्व गान कर रहे थे, जिसमें पुष्पदंत, चित्रसेन और उसका पुत्र ये 3 मुख्य कलाकार थे। चित्रसेन की पत्नी का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई थी जो पुष्पवंती के नाम से विख्यात थी। पुष्पदंत गंधर्व के एक पुत्र था जिसको लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पवंती के रूप पर अत्यंत मोहित था। ये दोनों भी इंद्र के लिए नृत्य करने के लिए आए थे। इन दोनों का गान हो रहा था। इसके साथ अप्सराएं भी थीं। परस्पर अनुराग के कारण ये दोनों मोह में बंधे हुए थे। एक दूसरे में खोने के कारण वे शुद्ध गान ना गा सके। कभी ताल भंग हो जाता, कभी गीत बंद हो जाता था। इंद्र ने इस पर विचार किया और इसमें अपना अपमान समझकर वे क्रोधित हो गए। इंद्र ने दोनों को श्राप दे दिया और कहा कि अरे मूर्खों, तुम दोनों को धिक्कार है, क्योंकि तुमने संगीत जैसी पवित्र साधना का तो अपमान किया ही है और साथ ही सभा में उपस्थित गुरुजनों का भी अपमान किया है। इंद्र भगवान के श्राप के कारण दोनों पृथ्वी पर हिमालय पर्वत के जंगल में पिशाची जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाची से कहा कि हमने कौन सा पाप किया है जिससे ये पिशाच योनि प्राप्त हुई है। नरक का कष्ट अत्यंत भयंकर है तथा पिशाच योनि भी बहुत दुख देने वाली है। दया योग से उन्हें माघ मास की एकादशी तिथि प्राप्त हो गई। उस दिन उन दोनों ने सब प्रकार के आहार त्याग दिए, जलपान तक नहीं किया, किसी जीव की हिंसा नहीं की, यहाँ तक कि फल भी नहीं खाया। इससे दुखी होकर वे दोनों एक पीपल के पेड़ के पास बैठ गए। सूर्यास्त हो गया, उन्हें नींद नहीं आई। वे रतिया और कोई सुख भी नहीं पा सके। सूर्योदय हुआ, द्वादशी का दिन आया। उन पिशाचों के द्वारा जया के उत्तम व्रत का पालन हो गया। उन्होंने रात में जागरण भी किया था। उस व्रत के प्रभाव से तथा भगवान विष्णु की भक्ति से उन दोनों की पिशाचता दूर हो गई। पुष्पवंती और माल्यवान अपने पूर्व रूप में आ गए। वे दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान पर बैठे और स्वर्ग लोक में चले गए। वहां देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। माल्यवान ने बताया कि भगवान वासुदेव की कृपा और जया एकादशी के व्रत से हमारी पिशाचता दूर हुई है। इंद्र ने कहा कि तो अब तुम दोनों मेरे कहने से सुधापान करो। जो लोग एकादशी के व्रत में तत्पर और भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं, वे हमारे भी पूजनीय हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए सभी का एकादशी का व्रत करना चाहिए। ये एकादशी ब्रह्महत्या का पाप भी दूर करने वाली है। इस महात्म के पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। इस प्रकार एकादशी व्रत करने से सभी का जीवन उत्तम हो जाता है। तो बोलिए एकादशी माता की जय हो और बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। तो राधे राधे दोस्तों, जो लोग भी कथा सुन रहे हैं वो लोग कथा सुनने के बाद अपने भगवान की आरती करेंगे, एकादशी माता की आरती करेंगे। उसके बाद भगवान को भोग अर्पण करेंगे, फिर स्वयं प्रसाद लेकर के तब अपने पूजा स्थल से उठेंगे
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।